हमारे टाइम पे भी लोग यही बोलते थे कि बच्चे जैसे ही 11, 12, 13, 14 साल के होते हैं तो पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्तों से बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ। क्योंकि तब तक वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब वो डिस्कनेक्ट हुआ, दोस्त मिले और हम दोस्तों से कनेक्ट हो गए। लास्ट 20 years व्हाट हैज हैपेंड? डिस्कनेक्ट हुआ, कौन मिला? फोन, स्क्रीन मिल गया। जब अगर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो इसमें फ़ोन के घुसने की गुंजाइश नहीं है ना। तो हम कह रहे हैं यार फ़ोन निकाल लें, हम कह नहीं फ़ोन मत निकालो यार, तुम यूँ कनेक्ट हो जाओ, फ़ोन अपने आप निकल जाएगा। 3 बहनें 16 years, 14 years, 12 years साथ रहती थी। कोविड के बाद से स्कूल नहीं जाती थी और साथ रहते रहते एक ऐसा डिसीजन लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। गाजियाबाद के इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इफ वी लुक एट द लार्जर पिक्चर, as per NCRB data, in 2021 alone, more than 10,000 adolescents under 18 couldn't cope with the emotional storms they were facing. And recent reports show that these numbers aren't coming down. To understand what's happening beneath the surface, I'm joined by parenting coach Sushant Kalra. Hello sir, how are you? Hi, thanks. ये जो अभी recent गाजियाबाद केस हुआ, if in 2 lines if you could just summarize कि what is your take on this? Yeah, the first thought is sadness, and along with sadness, एक helplessness sound कर रही है हरीम कि ना it's not आज की बात, ये अभी की नहीं है. It's not like it's happened yesterday. It's been happening for a long time. These numbers are not कि ये 3 केस, ये 3 बहनों का केस आया और सडनली सब कुछ बॉयल अप हो रहा है. एक हेल्पलेसनेस फील हो रही है कि यार there is a pandemic, there is something boiling up, और वो दिख रहा है हर जगह. वो चाहे रीज़न कोई भी हो, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से हो, कुछ भी हो. सुसाइड इज द लास्ट थिंग टू बी डन. बट इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑफ डिप्रेशन, 37% of children and adolescents in our country are depressed. तो the numbers are alarming. Right. और हेल्पलेसनेस वहाँ से आती है कि यार तरीके हैं, why don't we as a society come together to make it happen? इस पर्टिकुलर केस में कई तरह के एंगल्स आ रहे हैं. ऑब्वियसली सब कुछ अभी तो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, बट बच्चियाँ शायद गेम ये फ़ोन एडिक्ट थी एंड बहुत ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल करती थी. हाउ कैन इट अफेक्ट समबडीज ब्रेन लाइक दैट? हरी हमें ना थोड़ा सा ब्रेन साइंस समझते हैं पहले. आपने ब्रेन बोला ना, और एक और चीज़ मैं मतलब सबको बताना चाहूँगा कि यार हम बोलते हैं आजकल के बच्चे कि हम तो ऐसे ना थे. पिछले 20-25 सालों में ना बच्चे ही ऐसे होते जा रहे हैं. बट थिंक अबाउट इट, वर दे बॉर्न लाइक दैट? वर वी बॉर्न लाइक दैट? इन आवर ब्रेन देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और जब हम पैदा होते हैं ना वो डिस्कनेक्टेड होते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. वो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है. सो वी provide information to the brain, the human brain, and brain starts making connections. So आप कह रहे हो क्या ब्रेन में ये चेंजेस होते हैं? हाँ, वो ब्रेन में चेंजेस वही होंगे जो अंदर डालेंगे. If a child is born in, for example, Madras, उनको तमिल ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे ना, लेकिन पंजाब वाले लोग पंजाबी सीख जाएंगे. तो वो कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि ब्रेन में जो इनपुट आ रहा है वो उस लैंग्वेज में आ रहा है, वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रही है और हमें समझ में आ रही है. हाँ, इफ़ यू इनपुट दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ब्रेन कनेक्शन तो वही है ना. एंड यू सेड कि ये क्यों हो रहा है? मतलब इफ यू रियली आस्क मी, यार द बिगेस्ट इशू इज द ह्यूमन कनेक्शन. और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कनेक्शन पिछले 20-25 सालों में टूटे हैं. इफ आई गो बैक टू माई ओन टाइम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, वर ह्यूमन्स फीलिंग डिस्कनेक्टेड एट दैट टाइम ऑल्सो? द आंसर इज yes. Yes. Okay. Think about it. As a parent, my inclination when I'm raising my child is कि यार मैं ना इसको best of best कर दूँ. ये तो सबका है कि मुझे अपने बच्चे को बेस्ट बनाना है, इसको मैं कुछ भी करूँ, इसको सब कुछ दे दूँ. उस होड़ में मैं बच्चों की गलतियाँ पॉइंट आउट करता हूँ. आप बहुत नॉर्मली देखते होंगे कि पेरेंट्स कहीं पे भी बैठे होंगे, कहीं पे भी मिलेंगे, और अगर अपनी लाइफ में भी जाओगे तो 6 to 7 टाइम्स जब पेरेंट्स बच्चों से बात कर रहे होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं बेटा ये ऐसे करा करो, ये तुमने गलत कर दिया, अगली बार इसको ठीक करना.
सो जब मैं किसी से अपनी गलतियां सुन रहा हूँ तो क्या मेरा डिस्कनेक्शन शुरू हो जाएगा? हमारे टाइम पे भी लोग यही बोलते थे कि बच्चे जैसे ही 11, 12, 13, 14 साल के होते हैं तो पेरेंट्स से ज्यादा दोस्तों से बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ. क्योंकि तब तक वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब वो डिस्कनेक्ट हुआ, दोस्त मिले और हम दोस्तों से कनेक्ट हो गए। लास्ट 20 years व्हाट हैज हैपेंड? डिस्कनेक्ट हुआ, कौन मिला? फोन, स्क्रीन मिल गया। और वो स्क्रीन घुस गया, तो दोस्ती किससे हो गई? स्क्रीन से। तो ह्यूमन कनेक्शन हमारे टाइम पे वी वर लकी कि जब ये डिस्कनेक्शन थोड़ा सा भी होता था ह्यूमन बीइंग से, तो वो जो जगह बनती थी उसके बीच में ह्यूमंस आ जाते थे। फ्रेंड्स मिल गए, कुछ और मिल गया, मतलब होते तो ह्यूमंस ही थे, तो एक कनेक्शन ह्यूमन से हुआ। इन द लास्ट 20 years द कनेक्शन इज हैपनिंग विद रियल लाइफ। अच्छा, ऐसे में अगर पेरेंट्स को लगता है कि स्क्रीन से ये प्रॉब्लम हो रही है एंड अगर वो फ़ोन ले रहे हैं, जैसे इस केस में भी एक ये एंगल है कि शायद फादर ने फ़ोन ले लिया था और उससे भी बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। मेरा कनेक्शन ह्यूमन बीइंग से हट गया, किससे हो गया? कौन मेरा दोस्त बन गया, मेरा हमराज कौन बन गया? वो फ़ोन। मेरे को किसी से बात करनी है, मेरे को अपने जितने इंटरनल मेरी बातें हैं, मेरे फियर्स हैं, मेरी एंग्जाइटीज हैं, वो मेरा फ़ोन है, मेरा हमदर्द मेरा फ़ोन है। हमें लग रहा है हमने फ़ोन ही तो लिया है, बट इमेजिन दे हैव टेकन योर बेस्ट फ्रेंड एंड somebody who you can confide it, somebody who is giving you everything in your life, जो खुशी भी दे रहा है, आपको एक एवेन्यू दे रहा है, बात करने के लिए कर रहा है, मतलब it's giving you a safe space। नहीं कर आप उस इंसान को छीन रहे हो। It's like you're living with somebody, your life depends on somebody, and that guy goes। वो बहुत बड़ा दिखता है ना, और मम्मी पापा ने तो सिर्फ फोन ही लिया ना, बट फोन मेरी जिंदगी थी। अब मैं स्कूल, अब इस केस में जैसे वो स्कूल भी नहीं जा रहे, अब क्या करें? You've taken my life, and at that age thought is अब जीने का क्या फायदा है? And it's a spur of the moment। तो फिर पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? मतलब उनके दिमाग में तो पहला मतलब थॉट यही आएगा ना कि ट्रैप या कि ये करें तो फंस गए, नहीं करें तो फंस गए। तो I'll go back to what I said the first thing। ये क्या हुआ? जो डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो करना क्या है? कनेक्शन। जब अगर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो इसमें फोन के घुसने की गुंजाइश नहीं है ना। तो हम कह रहे हैं यार फोन निकाल लें, मैं नहीं, फोन मत निकालो यार, तुम यूं कनेक्ट हो जाओ, फोन अपने आप निकल जाएगा। बट पेरेंट्स तो खुद ही फोन से कनेक्टेड है। प्रॉब्लम तो वहां पर भी है। आई नो। देखो, हम ना इसमें फोन और स्क्रीन्स और इंटरनेट को विलेन बना रहे हैं। वो है नहीं, वो सिर्फ एक जरिया है। फोन स्पेसिफिकली आई वुड से स्मार्टफोन्स, जो हमें लगता है कि यार इसने ना मुसीबत कर दिया। अगर हम देखें दी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में, द स्मार्टफोन विल बी द नंबर 1 इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। नंबर 1 इन्वेंशन। इससे वर्सेटाइल डिस्कवरी इन्वेंशन ह्यूमन काइंड में ही नहीं है। उस फोन पे आपको सब कुछ मिल रहा है। थिंक अबाउट इट, फ्रॉम योर बिजनेस टू योर हेल्थ टू डॉक्टर्स टू एजुकेशन टू एंटरटेनमेंट टू फ्रेंड्स, you name it। इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और I don't think there's any other invention in humankind which can match this. So it's great। And I keep telling people, if this wasn't there during COVID, हम या तो पागल हो जाते या एक दूसरे को मार देते, क्योंकि हम बंद गए थे कमरों में, 4 लोग। खाना इससे आया है, बिजनेस इससे हुआ है, बैंकिंग इससे हुई है, दवाइयाँ इससे मिली हैं, पढ़ाई इससे हुई है, एंटरटेनमेंट इससे हुई है। We wouldn't have survived COVID without this. It's a great instrument. It's a great boon. The problem is not in the phone. The problem is who is the boss? Am I using the phone? Or the phone is using me? जब तक मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, और इसकी रीन्स मेरे हाथ में, इसकी लगाम मेरे हाथ में, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये लगाम वहाँ चली गई
तो ये बर्बाद कर देगी। हम उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट टू हैव। If you look at your own life, how much effectiveness, how much efficiency has this brought to you? और अगर हम स्लिप कर देते हैं, it's like दुनिया में इतने सारे बॉम्ब्स और गन्स और AK-47 और बहुत कुछ बन रहे हैं, राइट? अब वो किसके हाथ में है? वो डिपेंड करता है कि वो सेफ्टी के लिए यूज हो रहा है या डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वो गड़बड़ हो रही है। फोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द बॉस इज द प्रॉब्लम। ऑल्सो अनदर थिंग कि जैसे ये बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, घर पे थी, घर के भी फैमिली डायनामिक्स भी काफ़ी चर्चा बने हुए हैं उसके भी कि अंदर मतलब शायद उनकी मल्टीपल वाइफ्स थी। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बच्चे जो उस स्टेज पे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, हाउ डू दे कोप विद दिस, ये जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं? हरीम, इसका ना एक आंसर नहीं है। इफ यू आस्क मी कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, द ट्रूथ इज आई डोंट नो एंड नोबडी कैन नो। अभी जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप एक तरीके से सुन रहे हो और जितने लोग इसको देखेंगे वो सुनेंगे। क्या मुझे और आपको थोड़ा सा भी इल्म है कि वो क्या सोच रहे हैं, मेरे किस कमेंट से, आपके किस क्वेश्चन से कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं? कोई आइडिया है? जीरो। द ओनली वे टू नो व्हाट दे आर थिंकिंग इज टू आस्क देम, और वही सबसे बड़ी कमी हो जाती है। मैं अगर बच्चे को फ़ोन दे रहा हूँ, अब हो सकता है बच्चा एक कोई एग्रेसिव गेम या कोई एग्रेसिव वीडियो देख रहा है, हम कह देंगे नहीं एग्रेसिव वीडियो मत देखो, गलत होती है। अरे यार, वो बच्चा उस एग्रेसिवनेस से सीख क्या रहा है? वो ये देख रहा है कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, मुझे भी करना है, मज़ा आ रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। या वो ये देख रहा है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है। एंड इट कैन बी एनीथिंग इन द मिडल। अब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस चल रही थी, जो गांधी को देख रहे थे वो कह रहे थे अच्छा लाठी मार ले, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। और उसी टाइम पे, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग गांधी हियर और भगत सिंह हियर, बोथ आर ग्रेट पीपल, उसी की वजह से हम खुले बैठे हुए हैं। जो उनके साथ थे वो कह रहे थे नहीं यार गोली चलाते हैं। Nothing wrong with both, but who is going this side, who is going that, nobody knows. So what I would request parents to do is connect, talk. आज जो आपने किया सुबह से शाम तक, आप बच्चों से बात करो। मुझे क्या फील हुआ, मुझे क्या महसूस हुआ, मैं सड़क पे आ रहा था और एक गाड़ी ने ऐसे ओवरटेक कर लिया और मेरे साथ क्या हुआ, so that they know कि यार रियलिटी में डैड मॉम के साथ क्या हो रहा है। एंड देन आस्किंग अच्छा आज तूने क्या किया, तुमने क्या देखा, अच्छा ये सीरीज देखी या ये सीरियल देखा या कार्टून देखा, तो इसमें क्या हो रहा था, कैरेक्टर्स क्या बोल रहे थे, तुझे क्या समझ में आया, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। एंड दैट्स द ओनली वे टू नो। ये जो केस हम बोल रहे हैं कि यार हाँ हमें दिखा लास्ट स्टेप, बट ये बिल्टअप आज का नहीं है। एंड इन दैट फैमिली व्हेन दे आर नॉट इन स्कूल, अब आप देखो ना स्कूल जा नहीं रहे, तो ह्यूमन कनेक्शन और खत्म। हु आर दे ओनली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू व्हाट दे आर वाचिंग ऑन द फोन्स। तो उनकी तो लाइफ ही वही है ना। हम कह रहे हैं फोन ही तो लिया था सिर्फ, अरे यार जान ले ली। उन्होंने कहा अब जीने का फायदा नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने बोला कि जो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है, बट फिर भी जो डेटा दिख रहा है वो धीरे धीरे जो सुसाइड का डेटा है वो बढ़ रहा है। तो व्हाट इज दिस चेंज? नहीं, मैंने कहा कि रीजन सेम है, डिस्कनेक्शन ना भी था, डिस्कनेक्शन यहाँ पे भी है। बट अगर हम कंपेयर करें पिछले 30 सालों में, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच हैज़ गॉन टू चिल्ड्रन, मैं अपनी बात बोलूँ, जब मैं 8th या 9th में था तो पहली बार शायद मेरे 60% नंबर आए थे स्कूल में, और घर पे पार्टी हुई थी कि बच्चे ने 60% फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। ठीक है, माय पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट इट। क्या आज एक बच्चा 60%, 60 छोड़ो 70-80% लेके घर जा सकता है?
नहीं जा सकता। 90 से नीचे तो कुछ तो ये मतलब फेलियर है। दी स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स, कभी 10th में जाके कोई पूछा था अच्छा बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी क्लास 1 की पीटीएम में टीचर और पेरेंट लड़ रहे होते हैं, एक मार्क कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, इसकी परफॉर्मेंस ऊपर चली गई, क्लास 1। सो वो स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस वहाँ पे आ गया। कपड़े, मेरे कपड़े मोस्टली मेरी मम्मी बनाती थी या किसी लोकल टेलर से बन जाते थे। कोई ब्रांड नहीं, कोई कुछ नहीं, कपड़ा खरीदा हो गया। क्या ये बच्चा भी जाएगा स्कूल बिना ब्रांड के कपड़ों के, बिना ब्रांडेड बैग के? नहीं जाएगा। तुम छुट्टियां कहाँ मना रहे हो? अच्छा तू तो सिर्फ इंडिया में गया। अच्छा मैं यहाँ हूँ क्या आया, मैं दिख कैसा रहा हूँ, बाल कैसे बनने हैं। इफ़ यू गो टू अ पार्लर टुडे एंड सी यंग चिल्ड्रन मतलब 3-4 साल के बैठे हुए अगर बाल वहाँ कटवा रहे हैं, वो भी पूरा इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे ये कम कर दे, ये ज़्यादा कर दे, वो ज़्यादा कर दे, ज़्यादा कर दे। सो दैट एक्सपोजर इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। मेरे घर में गाड़ी कौन सी है, मेरी मम्मी ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, हम हॉलीडे पे कहाँ गए, हमने लंच डिनर कहाँ किया, मेरे डैड के हाथ में फ़ोन कौन सा है, वो सारा कंपैरिजन का प्रेशर पड़ रहा है। So the amount of stress which has increased has gone up multi-folds. Okay. हमें अभी ये लगता है सबसे बड़ा, अगर मैं एक भ्रम तोड़ूं अभी एक पेरेंट्स का, मैं अगर पेरेंट्स से पूछता हूँ ना कि अगर आप अपनी लाइफ में हो, तुम्हारा एक्स लेवल का स्ट्रेस है इस वक्त, राइट, जॉब को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मनी को लेके, सर्वाइवल को लेके, दिल्ली की पोल्यूशन को लेके, किसी को लेके एक स्ट्रेस है लेवल का। अगर आपका एक्स लेवल पे है और आपके बच्चे 7, 8, 10 साल के हैं, 12 साल के भी हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक पेरेंट्स से टू मी? अगर आपका एक्स है तो आपके बच्चे जो 5 साल से लेके 10, 12, 15 साल तक है, उनका स्ट्रेस लेवल एक्स के कंपैरिजन में कितना होगा? तो आप व्हाट डू यू थिंक पेरेंट्स से? पेरेंट्स आई थिंक कम बताते होंगे। कितना बोलते होंगे? नीचे ही होगा ना, क्या सब कुछ तो प्रोवाइड कर दिया, अच्छा खाना दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, एसी में बैठा हुआ है, स्कूल जा रहा है, मजे कर रहा है, कुछ और चाहिए वो भी मिल रहा है, इसका स्ट्रेस तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई थर्मोमीटर मिल जाए ना मुझे और मैं बच्चों को मेजर कर दूं, इट विल नॉट बी लेस देन 1000x। रियली? 1000x। जब क्लास में बैठा हुआ है और वो सामने से देख रहा है मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ, और ये बच्चा नहीं बोल रहा है, एवरी चाइल्ड इज बीइंग गेटिंग मेजर्ड ऑन एवरी एलिमेंट। तुम बैठे कैसे हुए हो, तुम खाना कैसे खा रहे हो, तुम ठीक से बोल रहे हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारे सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम कौन सी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम कौन सी हॉबीज के लिए जा रहे हो। हरीम, इट्स 1000x. Okay. People will not believe it when they hear it, but that's the truth. So हमारे टाइम पे डिस्टेंस हो गया, स्ट्रेस कम था, फिजिकल लोग अवेलेबल थे, कजन साथ रहते थे, चाचा मामा थे जिनसे हम मिलते थे, दोस्त सामने होते थे, पार्क में जाते थे तो दोस्त मिल लेते थे, तो जो भड़ास है वो खेल के निकल जाती थी, बट लेकिन ह्यूमन कनेक्शंस के साथ हो रहा था। अब और स्ट्रेस का लेवल एक्स पे। अब यहाँ आते हैं, डिस्टेंस हो गया, लोग तो है नहीं, ह्यूमन से कनेक्शन नहीं हो रहा, रील से हो रहा है और स्ट्रेस लेवल 1000 टाइम्स। कहाँ जाऊँगा? And my simple request is for parents not to listen to it like I am to be blamed. Yeah, you are right now not equipped to handle this. क्योंकि हमने ये देखा था, तो हम इस लेवल पे खेल रहे हैं, बट लेवल चेंज हो गया है, गेम चेंज हो गई है। सुनील गावस्कर और कपिल देव उस टाइम के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन होते होंगे। आज अगर वो गेम ये खेलने लग गए जो आज की गेम हो रही है क्रिकेट की, they will not be able to play. Nothing wrong with that. They were talented, but the game has changed. It's not the same game. वो फिटनेस लेवल उस टाइम का और इस टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे शायद कोई 500 लोग खेलते होंगे तो एक बंदा डाई मारता होगा, यहाँ पे 500 में से 1000 डाई मारते हैं। सब कुछ चेंज हो गया है। तो भाई ये वाली गेम खेलने के लिए सीखना पड़ेगा। लेट्स नॉट प्ले दिस गेम विद द ओल्ड स्टाफ, नहीं खेल पाओगे। और मैं जो भी आपको पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, आई फील सो हेल्पलेस इज बिकॉज यार हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर लाइफ?
अगर मैं किसी पेरेंट से बोलूँ तो आंसर क्या आएगा? उनके बच्चे, मेरा बच्चा यार, जान देता हूँ उसके लिए। तो जिसके लिए हम जान देते हैं तो थोड़ा सा तवज्जो यार इस चीज़ पे कि यार चल, नहीं आ रहा तो मैं सपोर्ट तो करूँ। एंड चिल्ड्रन हरीम आर वेटिंग। हमें लगता है आजकल के बच्चे, बट आई एम सेइंग यार दे आर वेटिंग। इतना सब कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, इस बारे में बात कौन कर रहा है? कौन सिखा रहा है? सेक्सुअलिटी का एक्सपोजर 3 साल के बच्चे को मिल रहा है और उसकी ब्रेन उस वक्त मैच्योर नहीं है उसको संभालने की। लेकिन उसके बारे में बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। एक बच्चा देख रहा है, मैं जिस भी पार्टी पे जाता हूँ वहाँ पे अल्कोहल, वेप चल रहा है और सारे कर रहे हैं और सारे मज़े कर रहे हैं। तो ब्रेन का कनेक्शन जो बन रहा है वो क्या कह रहा है कि ये करने में मज़ा आएगा। क्या मज़ा लेना है तो ये करना पड़ेगा। तो मेरा ब्रेन कनेक्शन हो गया ना। अब हम कह रहे हैं कि यार बच्चे आजकल बड़ी जल्दी बोल रहे हैं, सब कुछ दे दो। अरे उसके ब्रेन में कनेक्शन ही वो हुआ है तो वो दूसरा देखेगा कैसे? कमिंग बैक टू स्क्रीन्स, वी से टू पीपल क्या आजकल बच्चे बड़ी जल्दी फोन मांगते हैं। हमें तो नहीं मिला था, मतलब मेरे पास बोलोगे तो मैं तो 40 साल की उम्र में मेरे को पहला फोन दिखा था, क्योंकि फोन इन्वेंट ही तब हुआ था भाई। बच्चे जल्दी मांग रहे हैं। बट एक सवाल आप लोगों से कि यार हमने फोन देखा ही 30-35 साल की उम्र में, उससे पहले था ही नहीं। आपके बच्चे ने कब देखा फोन? पैदा होते ही फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने जो उसकी फोटो खींची पैदा होते ही वो फोन से खींची थी। क्या आपके बच्चे ने किसी एक इंसान को देखा है जिसके पास फोन नहीं है? टेक अ मिनट एंड थिंक, हैज योर चाइल्ड सीन इवन वन ह्यूमन बीइंग हु डजंट हैव अ फोन? क्या आंसर होगा? नो। सो बच्चे के दिमाग में जो ब्रेन कनेक्शंस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं कि इंसान के पास 2 आंखें होती हैं, एक नाक होता है, 2 कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं और एक फोन होता है। हाथ में फोन होता है। तो फोन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ही सडनली सेज यार मेरा फोन नहीं है, मेरे पास बाकी सब तो है, ये कब दोगे? तो उसके लिए तो मिसिंग बॉडी पार्ट है यार। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सीरियसली मैं कह रहा हूँ मांगेगा नहीं, ऑब्वियसली मांगेगा ना कि सबके पास है मेरे पास नहीं है, मेरा कब आएगा? और फिर कोई पेरेंट्स बेचारे जो थोड़ा दिन खींच देते हैं, धक्का दे देते हैं, उनके ऊपर और प्रेशर आया था जब वो स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है कि पापा सबके पास है, मेरे को भी चाहिए। जैसे स्ट्रेस की जब बात हो रही थी तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो स्ट्रेस में हैं वो मोस्टली अपने साथ वालों को देख करके कंपैरिजन और ये वो, जो अगर नहीं जा रहे हैं स्कूल या बाहर से उतना एक्सपोजर नहीं है, जिनका घर पे हैं, तो फैमिली के अंदर उनके दिमाग में किस तरह का स्ट्रेस रहता होगा? कुछ सोचो और सोच के देखते हैं, क्या फैमिली में कंपैरिजन नहीं हो रहा? अगर मैं 1 मिनट किसी पेरेंट को बोलूं, आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और जैसे मैं बोल रहा हूँ, माई रिक्वेस्ट वुड बी पीपल कैन जस्ट क्लोज देयर आइज एंड गो थ्रू दिस प्रोसेस कि सुबह मैं उठा और शाम तक, रात तक जब तक सोया, सुबह उठे अपने आप को शीशे में देखा, आज मैं फ्रेश लग रहा हूँ, आज मेरे क्या कहते हैं उसको, आईज के नीचे सर्कल्स नहीं हैं, मैं आज डल लग रही हूँ, कपड़े पहन के अपने आप को देखा, एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग स्लिमर, एम आई लुकिंग फैटर, एम आई टॉल, मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है। गाड़ी में बैठा, पड़ोसी की गाड़ी देखी, अपने भाई बहनों की गाड़ी को याद किया, ऑफिस जा रहे हो, दिमाग में चल रहा है कि मेरे कितने पैसे, मेरी कितनी पोजीशन, मेरे भाई की कितनी पोजीशन, मेरे दोस्तों की कितनी पोजीशन, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मैंने खाना कितना खाया, मैं किस टाइम सोया, मेरी बीवी कैसी दिख रही है, मेरा हस्बैंड कैसा दिख रहा है, मेरे बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितना चल रहा है ये शाम तक सोने तक, मेरी हेल्थ। और जो मैंने ये वर्ड्स यूज़ करे ये सारे कंपैरेटिव हैं। मेरी हाइट 5'10" है, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, सब कंपैरिजन है ना। ये हम सारे कर रहे हैं घर पे, लगातार कर रहे हैं। इफ यू रियली लुक एट इट, व्हाई आर पीपल डिस्टेंट फ्रॉम देयर ओन सिबलिंग्स?
यही कंपैरिजन। अब बच्चा चाहे बाहर जाए ना जाए, वो जो सांस ले रहा है कौन सी है, वो देख रहा है ना, आपके आसपास सारा यही चल रहा है ना। आप जो बात कर रहे हो, जो बिहेव कर रहे हो, वो सारा वही है। मतलब अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की पोल्यूशन को हम बोलते रहते हैं। अब आप और मैं चाहे ना चाहे, वो तो हमारे अंदर जाएगा ना। दैट्स द एयर यू आर ब्रीथिंग। सो ये तो ऑटोमेटिकली चला गया। द फर्स्ट थिंग a child heard, the first connection in your brain and my brain and our children's brain is that of comparison. First connection. क्योंकि जैसे ही मैं पैदा हुआ था, मेरे मम्मी पापा या दादा दादी जिन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने पहला शब्द यही बोला कि ये मम्मी पे गया है, इसकी आंखें पापा पे हैं, इसका ये वहां पे। तो जो पहला ब्रेन कनेक्शन मेरा बना वो क्या था कि मैं किसकी तरह हूँ, इसकी तरह हूँ, उसकी तरह। हाँ। चाहे मेरे ब्रेन में समझ नहीं था, बट पहला कनेक्शन जो बना, जो पहला इनपुट मिला, वो कनेक्ट, वो ब्रेन का कंपैरिजन था यार। वापस अगर सुसाइड केसेस की बात करें, 12 to 18 बोला जाता है, ये जो टीनेज पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से स्टेज पे, उधर फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में, विच इज़ worse in terms of suicide cases? पूरा का पूरा ऐसी है. There's no, and to add to this, it's not now 10, 12, 13. It's now 9, 10. Human beings are maturing faster. Physically, mentally, emotionally. Purely because जो exposure बाहर से मिल रहा है in terms of information and also the food intake. अच्छा. Food intake is also affecting. It's getting you matured faster. You're so girls are mensurating at 8, 9 now. आप किसी भी स्कूल में चले जाओगे, 8th is like class 3. You will find girls mensurating at 8. कम है, जो हमारे टाइम पे 14, 13 से पहले सुना ही नहीं जाता था, राइट? क्योंकि एक्सपोजर हो रहा है और जो काइंड ऑफ फूड इनटेक हो रहा है उसमें शुगर, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है. अच्छा. उसकी वजह से हमारा हार्मोन्स भी सिक्रीट जल्दी कर रहा है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. सो अब वो 13 to 18 नहीं है, वो मैं बोलूँगा 9 to 18 है. वो और बढ़ गया टाइम. दैट इज द मोस्ट वनरेबल स्पेस इन अ ह्यूमन लाइफ साइकिल. एज के बाद भी आया था, बट दिस इज वनरेबल बिकॉज you're not a child and you're not a adult. It's like when you see a butterfly, a caterpillar changing to a butterfly, वो जो बीच का पार्ट होता है, जो शायद सिर्फ इतना सा होता है for a caterpillar to a butterfly, extend that to 9 years. So you're going through a metamorphosis which is 9 year long. मेरा thoughts, मेरी emotions, मेरी body, everything is changing by the minute. अब मेरे को इनपुट मिल रहा है, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं. अब उसको मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही जाएगा. सो उस टाइम पे अगर मैं, एंड आई एम सीरियसली आस्किंग यू एंड एवरीबडी एल्स आल्सो, क्या हमने कभी उस टाइम पे ऐसा थॉट नहीं बोला तो होगा, क्या बेकार दुनिया है, जीने का कोई फायदा नहीं है. हाँ. और बड़े ऐसे निकलता है, आज बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ खाना नहीं खाया था और घर आके होता है कि भाई अब तो मतलब दुनिया खत्म हो चुकी है. वो सिर्फ एक कि बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ खाना खाने चला गया, राइट? टीचर ने सबके सामने कुछ और बोल दिया. तो हमारे वो बेसिकली हमारी इमोशनल टर्मोइल है उस टाइम पे. एवरीथिंग इज एक्सेंचुएटेड. तो मैं कोई टाइमलाइन नहीं बोलूंगा, बट हाँ 8, 9, 10 आई होप शायद कम होता हो. आई स्टिल होप, बट आफ्टर दैट इट्स आउट देयर. तो टर्मोइल है, और अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो आप कह रहे हो कि बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है कि टर्मोइल बहुत ज़्यादा है. टर्मोइल बहुत बढ़ गया है, कनेक्शन कम हो गए हैं, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है.